Guys, welcome to my YouTube channel. So let's start our fourth chapter from the Cordova new जो revised book आई है Cordova Science की class 8. From there we will start study. Fourth chapter है combustion and flame. Combustion क्या होता है students? Combustion होता है जलना. कोई भी चीज़ जब जलती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि combustion हो रहा है, ठीक है. और फ्लेम तो आपको पता ही है, जैसे मंदिर में आप जोत जगाते हो तो जो जोत दिखती है, जो आग दिखती है हमको, that is a flame. So when we look around, we find different kinds of fuel such as the coal, petrol, diesel, kerosene, नेचुरल गैस एंड द एलपीजी गैस, ठीक है. तो जब भी हमें क्या दिखता है कि जो फ्यूल्स होते हैं, जो आपको अभी भी नॉलेज होगी कि जो ये कोयला है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और नेचुरल जो गैस है एंड एलपीजी जो कि हमारे सिलेंडर में, किचन में यूज़ होती है, ये सारे क्या हैं? फ्यूल्स हैं, जिससे एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है. वी गेट हीट ऑफ्टन एक्कम्पनीड बाय लाइट ऑन बर्निंग अ फ्यूल. जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो लाइट तो निकलती है, कभी कभी उसमें से हीट तो निकलती ही है, कभी कभी उसमें से लाइट निकलती है. वी यूज़ कोल, केरोसिन एंड एलपीजी एज अ फ्यूल इन आवर होम्स. ये तो हम घरों में यूज़ करते ही हैं. कोल, कोक एंड सीएनजी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. और जो ये कोल, कोक और सीएनजी गैस है, सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जो नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस कर देते हैं तो सीएनजी बोलते हैं उसको. ये सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं. पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स क्या है? जैसे कार हो गया, स्कूटर, बस, ट्रक, ये सारे किससे चलते हैं? पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलते हैं, ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ होगी फ्यूल के बारे में. अब कंबशन क्या है? इन क्लास 7 वी हैव हैड एन एक्टिविटी इन विच अ मैग्नीशियम रिबन वाज हीटेड ओवर अ बंसन बर्नर. तो क्लास 7 में हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया था बंसन बर्नर पे. तो क्या हुआ था? इट बर्न टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. तो वो जो रिबन में मैग्नीशियम था, जब बर्न हुआ तो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और क्या प्रोड्यूस हुई? हीट एंड लाइट. वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ सब्सटेंस बर्न, हीट इज रिलीज्ड एंड समटाइम लाइट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. तो जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो हीट तो निकलती ही है, ये तो ज़रूरी है, बट कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस होती है. सो हियर इज़ अ डेफिनेशन: अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट इज़ कॉल्ड अ कंबशन. तो वो वाला केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है और स्पेशली ऑक्सीजन है तो कंबशन होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन भी नहीं होगा. और क्या देता है? हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ कंबशन. तो इसको डेफिनेशन को एज इट इज़ लर्न कर लेना. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड द चारकोल आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. ये तो ठीक है, मैग्नीशियम को जलाया या चारकोल को जलाया, कंबशन के एग्जाम्पल्स हैं. सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, क्योंकि दोनों को जब हम बर्न करते हैं दोनों से ही हीट और लाइट भी निकलती है. दस मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल इन नेचर. तो हमने तब बोला क्योंकि जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें से हीट और लाइट निकलती है. इट मीन्स दीज बोथ आर कंबस्टिबल. इट इज़ नॉट इसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन कंबशन. सो कंबशन में हीट तो निकलती है लेकिन लाइट निकलना इज़ नॉट अ नेसेसरी. Now combustible and the non-combustible substances. We can categorize all the substances into combustible and the non-combustible substances. अब जितने भी substances हैं उनको 2 categories में divide कर देते हैं, या तो वो जल सकता है या वो नहीं जल सकता, तो combustible and non-combustible. The substances that burn easily in air to produce heat and light are called combustible substances. तो वो वाले substances जो air की presence, क्योंकि combustible के लिए एयर तो होना ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंस में जब वो बर्न होते हैं इट मीन्स, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट और लाइट, तो उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न इन एयर आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. मटेरियल्स लाइक द पेट्रोल, एलपीजी कुकिंग गैस है हमारी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, क्लोथ, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन, डीजल एंड वुड आर ऑल्सो कंबस्टिबल. ये भी जलने वाले सब्सटेंसेस हैं. सन ऑल्सो प्रोड्यूसेस एनर्जी टुगेदर विद लाइट एंड हीट. अब हम देखते हैं कि जो सन है, सूरज है,
वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट भी देते हैं और लाइट भी देते हैं। कैन वी से इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबशन दैट कॉजेज इट, तो हम क्या ये बोलेंगे कि इसमें भी कंबशन हो रहा है? नो, क्योंकि इसमें जो हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रही है, नॉट ड्यू टू द कंबशन, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ कंबशन। अब क्या है, क्या कंबशन कभी भी कहीं भी कैसे भी हो जाएगा? नो, कुछ चीज़ें नेसेसरी होती हैं जिनकी प्रेजेंस होगी तीनों की, तभी ही कंबशन होगा। नाउ 3 कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंबशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जलने वाली चीज़ हो गई तभी तो जलेगी, राइट। नॉन कंबस्टिबल होगी तो वो जलेगी ही क्या, है ना। सो फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकेंड द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन दैट इज द ऑक्सीजन एयर, और हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीजन होगा डेफिनेशन में तो ही कंबशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फर्स्ट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड अदर इज ऑक्सीजन। थर्ड, अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब ये क्या है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अब कोई सब्सटेंस है, उसको मैं जलाना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा तो नहीं है मैं बहुत बड़ी चीज़ है उसको एक तीली से लेके जला लूँगी, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको टेम्परेचर तो बहुत हाई चाहिए लेकिन दिया मैंने टेम्परेचर बहुत कम, तो क्या वो जल जाएगा? नहीं। तो हर एक सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है, जब उसको वो इग्निशन टेम्परेचर मिलता है तभी ही वो सब्सटेंस जलता है। तो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तभी जलेगा जिसको, जब कोई मिनिमम जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर, उतनी टेम्परेचर उसको मिल जाएगा तब वो बर्न होने लग जाएगा। अंडरस्टूड। तो 3 चीज़ें हो गई, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन, और इतना टेम्परेचर उस सब्सटेंस को मिल जाए जितना टेम्परेचर उस सब्सटेंस को जलने के लिए ज़रूरी है। सो दीज 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्राइंगल ऑफ फायर। तो फायर तभी जलेगी जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंस होंगी। लेट अस डिस्कस दीज conditions in detail. Number 1, combustible substances. The process of combustion cannot occur without a combustible substance. Combustible substance होगा ही नहीं तो combustion ही नहीं होगा. Combustible substances such as paper, wood and coal are fuel of combustion. अब combustible substance ही क्यों चाहिए आग लगने के लिए? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं जो combustible होती हैं, जैसे कि wood है, paper है, coal है, ये क्या है, जो आग लगती है ये उनका फूड होती है, इसी से वो एनर्जी लेके बर्न होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यूल्स फॉर द कंबशन। सेकेंड इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। द प्रोसेस ऑफ कंबशन कंटिन्यूज टिल देयर इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। अब जो कंबशन है तब तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है। इट स्टॉप्स व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डिसकंटिन्यूड और कट ऑफ। और कंबशन तभी रुक जाएगा जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी रुक जाएगी। सो ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 2, टू शो दैट द ऑक्सीजन एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस। एक एक्टिविटी है जिसमें ये शो करना है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। सो लाइट अ कैंडल ऑन अ प्लेट एंड कवर द बर्निंग कैंडल विद द ग्लास। तो हमने कैंडल को जलाया और उसको ग्लास से कवर कर दिया, ठीक है। वाई डिड द कैंडल ब्लो ऑफ आफ्टर सम टाइम? ऐसा क्यों हुआ? तो क्या हुआ, आपने ये कैंडल लिया, उसको जलाया, उसके ऊपर बाद में आपने ये ग्लास रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये जो कैंडल है ये बुझ गई। क्यों? क्योंकि इसके ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उसको तो उसने कंज्यूम कर लिया, तब तक तो वो जली। उसके बाद क्या था हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो तो कट ऑफ हो रखी थी, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी, तो वो बर्न ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। दैट्स वाई द कैंडल ब्लो ऑफ आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना, वी नो दैट द बर्निंग वुड और कोल वी फर्स्ट प्रोवाइड हीट टू इट। अगर हमने लकड़ी को जलाना है या कोल को जलाना है, उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। दिस हीट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वुड और कोल एंड हेल्प इट टू बर्न। और यही जो हीट है वो उसको उस टेम्परेचर तक ले जाती है ताकि उसको जलने में हेल्प मिले। The lowest temperature at which a substance catches fire and begin burning is called its ignition
टेम्परेचर। वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है और जलने लग जाता है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। द डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। सब्सटेंसेस अलग अलग है तो इग्निशन टेम्परेचर भी डिफरेंट है। सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट कैच फायर। अगर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस रखा है और ऑक्सीजन मिल रही है उसको तो वो उसमें आग नहीं लगेगी इफ़ अ टेम्परेचर इज़ लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। जब तक उसको वो टेम्परेचर अगर नहीं मिला इग्निशन जो मिनिमम जलने के लिए चाहिए तब तक भले ही वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है दैट विल नॉट कैच फायर। ठीक है। नाउ टू शो दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो एक एक्टिविटी है जिसमें ये शो करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर नहीं पहुंचा तो भले ऑक्सीजन है तो भी सब्सटेंस में फायर कैच नहीं होगी। टेक सम वाटर इन अ पेपर कप एंड हीट इट ओवर द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव। तो हमने एक पेपर कप लिया उसमें पानी डाला और उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया गैस स्टोव के ऊपर। रिमूव द वाटर फ्रॉम द पेपर कप आफ्टर सम टाइम एंड प्लेस इट ओवर द फ्लेम। थोड़ा टाइम बाद हम क्या करेंगे वो पानी को फेंक देंगे और जो खाली पेपर कप रह गया उसको हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे। सो व्हाट विल द क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप। एम्प्टी पेपर कप का क्या होगा, वो बहुत इजीली जल जाएगा। डज द सेम हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, नो, वो इजीली नहीं जलेगा जिसमें पानी था। क्यों, क्योंकि जो हीट बर्नर से आ रही है वो पानी को ट्रांसफ़र हो जाती है जो उसके अंदर वाटर है, तो जो वाटर है वो गर्म होने लग जाता है लेकिन पेपर कप नहीं जलता। आर यू एबल टू हीट वाटर इन अ पेपर कप, यस, उसमें जो पेपर कप में पानी होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, और खाली होता है वो ड्राई होता है तो ईजिली जल जाता है। अंडरस्टूड। सो द सब्सटेंसेज दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। तो वो सब्सटेंसेज जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वो जलने लग जाते हैं, तो वो इजीली फायर को भी कैच कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। एलपीजी हमारा जो किचन में यूज़ होता है वो बहुत कम टेम्परेचर पे चलने लग जाता है। केरोसिन, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक्स एंड द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होता है, जो सूखी घास होती है, भूसा होता है। ऑल हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। सो फर्स्ट इसमें एज अ असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन होता है कि कोई आपको एक लाइन दी है, आपको उसको रीड करना है। रीज़न होता है कि क्या जो वो असर्शन दिया है, वो लाइन दी है, उसका रीज़न ये है जो गिवन है। तो उसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, सो ए आर एंड द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। की जो बोला है वो आर जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि ए और आर तो ट्रू हैं बट जो आर है रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, डी इज़ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो फर्स्ट असर्शन है दैट द CNG इज़ द हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस, यस करेक्ट है ये, तो ए इज़ ट्रू। रीज़न, CNG बर्न ईजिली इन एयर एज इट हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर। ये ईजिली एयर में बर्न हो जाती है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, तो ये तो रीज़न नहीं है, उसको कुछ हीट मिलती है तब वो बर्न होती है, बट ये हाईली कंबस्टिबल है, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है। सेकेंड इज असर्शन, फायर ट्रायंगल रिप्रेजेंट द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन। फायर ट्रायंगल हमने पढ़ा था, क्या 3 चीज़ें चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन और मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर। तो रीज़न है एनी मटेरियल दैट मीट दीज कंडीशंस कैचेस फायर एंड बर्न। सो दिस इज़ करेक्ट कि जो भी सब्सटेंस या मटेरियल इनको ये 3 चीज़ें मिलती हैं वो फायर को कैच कर लेता है। सो यस, सो इसका आंसर होगा ए, दैट ए एंड आर जो है बोथ आर ट्रू एंड द आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नाउ लेट्स स्टडी द टाइप ऑफ द कंबशन। अब कंबशन के भी टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस।
किस कंडीशन में कंबशन हो रहा है उस बेस पे होता है कि कंबशन किस टाइप का है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड द एक्सप्लोजन। ठीक है, सो लेट अस स्टडी दीज 3 टाइप्स ऑफ कंबशन इन डिटेल। फर्स्ट है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है जल्दी जल्दी। So when a combustible substance burn at a rapid rate, producing a very large amount of heat and light in a short period of time, it is called a rapid combustion. जब कोई भी combustible substance बहुत जल्दी जल्दी जलता है, वो बहुत सारी हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं, और वो हीट और लाइट बहुत छोटे टाइम में बहुत सारी प्रोड्यूस कर देता है, तो इसी हो गया ना जल्दी, रैपिड कंबशन। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस, एलपीजी स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो एलपीजी इसका एग्जाम्पल है कि हम गैस ऑन करते हैं और माचिस की तीली जलती हुई लेके जाते हैं तो फटाफट से जल जाती है। इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रैपिड कंबशन। जो हमारी कैंडल होती है वैक्स वाली, वो भी, उसकी बर्निंग भी रैपिड कंबशन का एक एग्जाम्पल है, वो भी फटाफट जल जाती है। नाउ स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन। स्पॉन्टेनियस रखा है, स्पॉन्टेनियसली जल गया, अपने आप जल गया, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, उसको कोई हीट भी नहीं दी। इट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। बर्निंग ऑफ द वाइट फॉस्फोरस, फायर इन कोल माइंस एंड द फॉरेस्ट फायर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो इतना ज़्यादा कंबस्टिबल होता है कि रूम में रखा रखा अगर टेम्परेचर बहुत गर्मी हो गई है जलने लग जाता है। कोल माइंस में जो कोल है गर्मी की वजह से उसमें आग लग जाती है अपने आप। इसी तरीके के बहुत, जब समर्स होती है, बहुत ही हीट होती है, तो फॉरेस्ट के अंदर जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनमें आग लग जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्पॉन्टेनियस कंबशन। Now explosive combustion. Explosive combustion में क्या होता है? Combustion reaction that occurs suddenly with the evolution of a large amount of gas. Explosion हो रहा है, फट रहा है ना? तो combustion जिसमें एकदम से बहुत सारी गैस निकलती है, heat and light and the sound, इसमें क्या आ गया और गैस और साउंड आ गया, is known as एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लाइट फायर क्रैकर्स, एक्सप्लोजन अकर विद द इवोल्यूशन ऑफ द हीट, लाइट एंड साउंड। तो जब हम पटाखे जलाते हैं तो ये तीनों चीज़ें उसमें से एमिट होती हैं। इन समर्स ड्राई ग्रास एट सम प्लेसेस कैचेस फायर ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन। कई बार समर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से जो ड्राई ग्रासेस होती हैं वो फायर को कैच कर लेती हैं। फ्रॉम ग्रास द फायर स्प्रेड टू द ट्रीज, ग्रास से ट्री को फैल गई एंड रिजल्ट इन अ ह्यूज फॉरेस्ट फायर। तो बहुत बड़ी बड़ी जंगल में आग लग जाती हैं। दिस फायर इज़ डिफ़िकल्ट टू बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल करना ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लार्ज एरिया पे लग रही होती है। ठीक है, in next video we will start with the firefighting. Students, if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.